नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे राज्य की सैर करते हैं जहां आसमान छूते पहाड़ों में देवताओं का वास है और उन्हीं की घाटियों में सेब की मिठास भी। हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले इसकी सबसे गहरी, सबसे पुरानी पहचान देवभूमि, यानी वो जमीन जिसे देवताओं का घर माना जाता है। पर इसी जमीन की एक और पहचान है जो इसकी मेहनत और समृद्धि से जुड़ी है, एप्पल स्टेट, यानी भारत का सेब का कटोरा। तो सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग पहचानों के पीछे आखिर असली कहानी है क्या। आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही जगह पर आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ फल फूल रहे हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान ली जाएं। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प चीज है इसकी दो राजधानियां। सोचने वाली बात है ना? गर्मियों में सारा कामकाज शिमला की ठंडी वादियों से चलता है और जैसे ही सर्दियां आती हैं, सब कुछ धर्मशाला शिफ्ट हो जाता है। और इसका सफर, वो भी यहाँ की वादियों की तरह ही काफी लंबा और घुमावदार रहा है। 1948 में एक प्रांत बनने से लेकर एक पूरा राज्य बनने तक 23 साल लग गए। ये सफर बताता है कि इस पहाड़ी इलाके ने अपनी पहचान बनाने के लिए कितना इंतजार किया है। तो चलिए अब तारीखों से आगे बढ़कर इसकी आत्मा को समझते हैं। आखिर इसे देवभूमि कहते क्यों हैं? ये जो नाम है ना, देवभूमि, ये बस ऐसे ही नहीं मिला। ये राज्य धौलाधार, पीर पंजाल और महान हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा है। और ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए तो ये विश्वास का, जिंदगी का स्रोत है। और इन्हीं पहाड़ों के कोने कोने में 2000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ काफी हद तक हर गांव का अपना देवता है, हर चोटी से जुड़ी एक कहानी है। मतलब यहाँ की हवा में ही आध्यात्मिकता है। और ये विश्वास सिर्फ मंदिरों के अंदर बंद नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ के त्योहारों में खुलकर सामने आता है। कुल्लू का वर्ल्ड फेमस दशहरा हो, जहाँ कहते हैं देवता खुद आते हैं, या चंबा का मिंजर मेला, हर त्योहार इस जमीन और इसकी आस्था के रिश्ते का जश्न है। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग शिमला मनाली में एडवेंचर के लिए, तो कुछ धर्मशाला में आकर दलाई लामा के निवास पर एक अलग ही तरह की शांति की तलाश में। तो ये तो हुई देवभूमि की बात। अब इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, वो पहलू जो इसकी मेहनत और इकोनॉमी से जुड़ा है। तो इसकी इकोनॉमी के 4 मेन पिलर्स हैं। टूरिज्म, जिसके बारे में हमने बात की, एप्पल कल्टीवेशन यानी सेब की खेती, हाइड्रोपावर यानी पानी से बनने वाली बिजली, और हॉर्टिकल्चर। लेकिन इन सब में से एक चीज ऐसी है जिसने इससे एक नई पहचान दी, इसका दूसरा नाम, और वो है सेब। सोचकर हैरानी होती है, पर पूरे भारत के लगभग 85% सेब, जी हाँ 85%, इन्हीं पहाड़ों से आते हैं। तो देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है। एक तरफ है देवभूमि, जहाँ प्राचीन परंपराएं हैं, आध्यात्मिकता है, और दूसरी तरफ है एप्पल स्टेट, जहाँ मॉडर्न इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, प्रोग्रेस है। और ये जो प्रोग्रेस है ना, ये सिर्फ सेब के बागों तक नहीं रुकी। हिमाचल की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर देश में सबसे बेहतरीन में से एक है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग एजुकेशन को कितनी अहमियत देते हैं। और बात सिर्फ पढ़ना लिखना जानने तक नहीं है। यहाँ IIT मंडी और NIT हमीरपुर जैसे देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इसका मतलब साफ है, ये स्टेट अब सिर्फ टूरिज्म और खेती ही नहीं, बल्कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी का भी एक हब बन रहा है। अच्छा, इन दो बड़ी पहचानों के अलावा भी हिमाचल के नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद ही लोगों को पता होंगे। तो चलिए, स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक सवाल, क्या कोई गैस कर सकता है कि इंडिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? इसका जवाब है चैल। ये सोलन जिले में है और समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। सोचिए, वहां क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अब एक और सवाल, इस बार भूगोल से जुड़ा हुआ, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है? जी, वो भी यहीं हिमाचल में ही है, लाहौल स्पीति का शिगरी ग्लेशियर। ये एक विशाल ग्लेशियर है जिसे आप बर्फ की एक बहती हुई नदी भी कह सकते हैं। तो आखिर में हिमाचल की कहानी किसी एक लेबल को चुनने की नहीं है। ना ये सिर्फ देवभूमि है और ना ही सिर्फ एप्पल स्टेट।
असली कहानी तो इस बात में है कि कैसे यहाँ आस्था, प्रकृति और इंसानी मेहनत एक साथ मिलकर कुछ नया, कुछ अनोखा बना रहे हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या यही संगम, यही बैलेंस ही हिमाचल की सच्ची पहचान है?